मैं खड़ा हूँ दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक व्हाइट रन में, जहाँ से इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ थोड़ी सी धूप पड़ते ही टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर पहुँच जाता है और रात होते ही हल्की सी हवा चलने पर टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि कंबल की जरूरत पड़ने लगती है। अब सवाल ये है, क्या ऐसी जगह पर रहना सच में मुमकिन है या नहीं? आज यही जानने के लिए हम पूरी रात इस वीरान रेगिस्तान में सरवाइव करने वाले हैं। इस चैलेंज में आज हमारे साथ है जाहिद भाई एंड उमेद अली भाई एंड ऑल्सो हमारा कैमरामैन सुजान वजीर। अब यहाँ आते ही सबसे पहली दिक्कत ये हुई कि हम पर कीड़े चिपक रहे थे। एंड अगर आप सनग्लासेस निकाल दो और ऐसे ही देखो तो आंखें भी जलती है। मतलब यहाँ की जो लोकल पब्लिक है अगर वो घूमती है तो उन्हें नॉर्मल लगता है, लेकिन हम जैसे जो टूरिस्ट आते हैं जो बहुत टाइम के बाद आते हैं उनकी आंखें जल सकती है। तो भाई सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही हो गई है। वैसे तो यहाँ पे मैंने वीडियोस में देखा है कि यहाँ पब्लिक होती है, बट अभी क्यों नहीं है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, लेकिन वो जनवरी एंड दिसंबर में रहती है। अभी क्या है कि फरवरी चला है तो यहाँ बिल्कुल भी पब्लिक नहीं आती है, बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कैमल मिल चुका है एंड अब पता नहीं इसे मुझसे क्या प्रॉब्लम हो रही थी जो अचानक से चिल्लाने लगा। ओए! तो भाइयों ऊँट पे बैठा है। एनीवेज, जब तक मैं इस ऊँट की सवारी कर रहा हूँ तब तक चलो इस डेजर्ट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो हमारे गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ ये एरिया, जिसे व्हाइट रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है, और इसे व्हाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी जमीन सफेद दिखाई देती है। लेकिन ये सफेद जमीन है क्या? क्या ये सफेद मिट्टी है, या फिर इसके टेक्सचर के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये बर्फ है। लेकिन ये बर्फ नहीं, हमारे घर पे यूज होने वाला नमक है। लेकिन यहाँ इतना सारा नमक आया कैसे? तो जून और जुलाई के महीने में यहाँ पे अरेबियन सी का वाटर आता है एंड वो सूखता है, तो उसके बाद ये नमक बन जाता है। और इसीलिए रण ऑफ कच्छ में रण का मतलब होता है सॉल्ट डेजर्ट, और इसी नेचुरल प्रोसेस को यूज करके यहाँ नमक की खेती की जाती है। और ये खेती मोस्टली यहाँ की आगरियास कम्युनिटी करती है, इसलिए भारत का अराउंड 75% ऑफ नमक गुजरात से ही आता है। वैसे हम ऊँट पर थे। अब मैं चाहूँ तो आराम से उतर सकता हूँ, लेकिन नहीं, चुल नाम की चीज थोड़ी ज्यादा ही है मुझ में। यो लेट्स गो दोस्तों, अब हम लोग एटीवी राइड करने वाले हैं। देखते हैं मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैंने बहुत साल हो गए नहीं किया। बचपन में जब छोटा था तब की थी। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग कच्छ के व्हाइट रन में एटीवी राइड करने वाले हैं, वो भी मैं अकेला बैठने वाला हूँ। आई पण इधर क्या नहीं, भाई भी बैठने वाला है। अब ये बैठ ही रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनको फोन पकड़ा दूं, इससे मेरा वीडियो भी बन जाएगा। अबे साले। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। ये रिवर है। लेट्स गो गाइस। बीली कैसे होगी? बीली बीली बीली
शुक्रिया भाई। हाँ वो जो वीली की थी अगे तो वीडियो बंद करिए ना, सीरियस थी बोलो हाँ तो मस्ती हो जो वीली की थी बंद करिए। तो अभी तो सब मज़े से चल रहा है, लेकिन सनसेट के बाद यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि वाइट रन की रातों में कभी कभी एक रोशनी दिखाई देती है जिसे लोग छर बत्ती कहते हैं। और अगर ये बत्ती हमें दिखी तो ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता मैं उसके लिए रेडी हूँ या नहीं। फिलहाल हम निकल पड़े हैं हमारी आखिरी एक्टिविटी की तरफ, जो है पैरामोटरिंग। एक पैराशूट से बंधा उड़न खटोला जिसमें बैठकर जान जोखिम में डालने को कहा जाता है पैरामोटरिंग, जिसमें आज मैं बैठने वाला हूँ, सॉरी बैठकर उड़ने वाला हूँ। अभी तो बस अब सेफ्टी के नाम पे तो सबसे पहले इन्होंने मुझे हेलमेट पहना दिया, बस अब मुझे मेरा टर्न आने का वेट करना है। इसी बीच मैं देख रहा हूँ कि ये पायलट साहब रिस्पेक्ट के साथ इस मशीन को दिल से शुक्रिया बोल रहे हैं कि आज जान बच गई, और दूसरी तरफ ये भाई मजे से अपने बच्चे के साथ उड़कर वापस आ गए हैं। अब ये देखकर मैं डरूं या चिल रहूं? दुब 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 दुब। और तो दोस्त हमारी बारी आने वाली है। ये देखने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन टेक ऑफ होते ही मुझे अपनी 36 परनानी याद आई है, वो भी नाम के साथ। लेकिन डर के बीच भी अपनी उल्टी हरकतें कैसे छोड़ सकता हूँ, तो जेब से निकाला फोन और बिना किसी फोन सेफ्टी के शूट करना शुरू कर दिया। अब इतना खुश मैं इसलिए नहीं कि मुझे ऊपर मजा आया है, बल्कि इसलिए हूँ कि आज मैं जिंदा बच गया। थैंक यू सर। यार हाँ स्टार्टिंग में ना पग है ना दबले था सच्चा तो दोस्तों पैर चालू करे थे, चालू है भाई अभी तक पैर कहाँ पर है यार। स्टार्टिंग जो रिएक्शन ना है वो बड़ो खतरनाक हो मथे की ना थे की ना थे ना। हाँ भाई अभी तक पैर कहाँ पर इसके बाद 5 मिनट तक मेरे पैर कांप ही रहे थे। तो दोस्तों ये सब तो थी मज़े की चीज़ है, लेकिन अब होगा मेन टास्क। हमें पूरी रात ऐसे रन में सरवाइव करना होगा। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और हम निकल पड़े थे हमारी कैंपिंग लोकेशन के लिए। रास्ते में हम आराम से बात करते करते जा रहे थे, लेकिन सूरज ढलने के बाद आसमान का वो रंग कुछ अलग ही था, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। और फिर धीरे धीरे ये सुनसान रास्ता जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आगे सिर्फ एक गाड़ी जो हमें हमारा लोकेशन दिखाने तक ही साथ थी। और कुछ ही देर में हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, तुम लोग चक्कर आ जाता। अब यहाँ कदम रखा ही था कि एक पल के लिए हल्का सा आंखों के आगे
अंधेरा छा गया, लेकिन मैंने थकान समझ के इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है एंड वहाँ पे कुछ ब्लू लाइट जैसा कुछ है, कुरो है होते एंड दोस्तों वो 10 सिटी की लाइट है। एंड अभी हम वाइट रन में तो नहीं बट सिमिलर एकदम सिमिलर जगह पे देख सकते हो तुम लोग, पूरा वाइट ही है। आप लोग दूर दूर तक देखोगे आप लोग को कोई भी नहीं दिखेगा भाई। ये देखो उस तरफ थोड़ी सी लाइट है बट कोई भी नहीं दिखेगा। एंड आसमान में देखोगे तो स्टार्स भी दिखेंगे। अभी 7:30 बज रहे हैं, 7:26 हो रहा है, देख लो। तो अभी और अंधेरा होगा, उसके बाद बहुत अच्छे स्टार्स दिखेंगे आई थिंक सो। एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड भी लगने वाली है। देखते हैं क्या होता है, टेंट वगैरह सेटअप करते हैं। तो दोस्तों जाहिद भाई ने यहाँ पे पूरी बैटरी लगा के लाइट भी सेटअप कर दी है। एंड अब मेन टास्क होगा हाँ टेंट सेटअप करना। टेंट सेटअप करने वाले हैं यहाँ पे। और देख लो भाई कितना अंधेरा है आसपास। मैं ही हूँ पूरी नहीं 4 जने हैं हम पूरे में, बस ये वाइट है। एंड ये सबसे बहुत ज़्यादा वाइट है भाई। देखो वहाँ पे इतना वाइट नहीं था बट दिस इज़ वेरी मच वाइट। फिर हमने टेंट सेटअप करना शुरू कर दिया। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे एकदम चुप हो जाए तो तुम लोग देखो सन्नाटा कितना है भाई। एक कुत्ते का बच्चा भी नहीं है यहाँ पे। पप्पी यार वही निकली होते। तो दोस्तों टेंट सेटअप करना भी थोड़ा सा मुश्किल है अगर रेगुलर ना करते हो तो ये हम दूसरी बार कर रहे हैं, मैं दूसरी बार कर रहा हूँ और पहली बार वीडियो के लिए। पहली बार वीडियो के लिए। हाँ अब एक ऐसे क्रॉस में आएंगे ना। दोस्तों मैंने कभी ऐसे इस तरह से कैंपिंग नहीं की है, ऐसे अकेला कोई जगह पे जाके भाग। और ऊपर से यहाँ पे भाई बंदा भी हो ना तो हम कुछ बोल सकते, लेकिन हम 4 जने हैं सिर्फ। और इसमें से कैमरामैन को रात में चलने की आदत है, इसलिए उसको मेरे हाथ से बांधना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हमारा टेंट का शेप आ रहा है धीरे धीरे एंड अब ये हवा में उड़ेगा पैरामोटरिंग जैसा। और दोस्तों हमारा फाइनली टेंट सेटअप हो चुका है। अंदर कितने लोग रह पाएंगे? टेंट तो सेटअप हो गया लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। अभी इसमें से होल नहीं हो रहा है क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अब क्या करने हैं ढीला करने के लिए? फिर हमने ऐसा टूल ढूंढना शुरू कर दिया जिससे हम 4 होल कर सके। इधर लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लात मार के नहीं कर सकते क्या होल? इससे भी नहीं हो रहा है तो लात से कैसे होगा? दिमाग वाली बात है, मैं ही करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिस्ट्री है कि हम लोग को एक उड़ती बत्ती दिखती है, मतलब एक लाइट दिखती है एंड वो रास्ता बताती है। लेकिन ये बत्ती है क्या और क्यों है, ये जानने के लिए आपको आगे की कहानी तक रुकना होगा। दोस्तों वो जो वाइट रन वाली मिट्टी नहीं, ये जो नमक था ना वो बहुत ऐसे मुलायम था। मैं पैर से ऐसे दबा रहा था तो भी वो दब जा रहा था। लेकिन यहाँ कितना जोर लगा रहे हैं फिर भी थोड़ा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है यहाँ पे। तो टीचिंग कुछ चाहिए यार ऐसा, आई मीन ठोकने वाला। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ एक लंबी सैर पे, कुछ मिल जाए तो हमें ढूंढने। तो दोस्तों अगर यहाँ पे लाइट ना हो ना तो हर एक बंदा खो जाए भाई। यहाँ टक्के का एक आदमी नहीं है। ये देखो भाई तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रेन्स दिख रहे होंगे क्योंकि हमने एकदम ISO बढ़ा दिया है बट फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है यार। एंड अभी मेरी फट क्यों नहीं रही है पता है? क्योंकि यार हम लोग 4 जने हैं। अगर 4 जने नहीं होते और मैं अकेला आता, अगर मेरे कब तक पता है, अगर मेरे मार्च के एंडिंग तक 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते तो मैं यहाँ पे अकेला रहने आऊँगा, एकदम अकेला, ठीक है, मेरे कैमरामैन के साथ। नहीं अकेला ही आऊँगा, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे वीडियो बनाते हैं कि जैसे वो अकेले हैं बट वो अकेले होते नहीं है। ये मेरे को आज पता चला। हो गया होल? 4 करने पड़ेंगे ना? नहीं होगा। टीचिंग कुछ चाहिए यार। दोस्तों होल तो हुआ नहीं, अब हम लोग को इसके अंदर कुछ वजन रखना पड़ेगा या तो कुछ तो रखना पड़ेगा जिससे उड़ ना जाए। एक कैमरामैन को बिठा देते हैं। कैमरामैन? अरे फिर शूट कौन करेगा? ये भी है ना?
कुछ सामान रख देंगे वरना। सामान रख देंगे कुछ भी। तो दोस्तों भाई कंबल वगैरह लेके अंदर चले गए एंड खुद ने सेटअप किया, तो अभी अकेले ही रहने वाले हैं एंड हम लोग यहाँ पे सोएंगे रखवाली करने में। हाँ ऐसे गाड़ी भी बाहर है, अगर ये सो जाए तो हम लेट्स गो। दोस्तों हमारा टेंट सेटअप हो चुका है एंड जाके देखते हैं। भाई मैं तो एक तो हूँ छोटा हाइट में। ठीक है A few moments later. ये रहा हमारा झूला। यहाँ तो मेरा भी एक सवाल है, बाकी सब तो सही है, लेकिन सुजान भाई ये क्या है? देखो दौला करे ना बनाया और तो कहते हैं अठे हुए। सुजानिया कौन चाहते ना तू है ना रात जो अड्डे वो आगे होती है तू है ना इतने एकलो ही ना उधर से ही ना अठो हो जाए तो आवा ना स्टार्टिंग में कर जी 10 वीडियो में एकदम स्टार्टिंग में है ना पूरा स्टार्स रखनी अच्छा चेगुना अच्छे ठंडे हो कपड़ा मैला थी था सब कुछ ठीक चल रहा था, हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और तब जाहिद भाई ने एक स्टोरी सुनाई। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हमारे पास साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले एक गांव था। वहाँ पे क्या हुआ कि गांव के लोग थे, वहाँ पे एक अवाड़े हिंदी में कुछ अवाड़े को अवाड़ा मतलब अवाड़े यानी कि जहाँ से भैंसें पानी पीती हैं, ओ वहाँ से क्या होता, भैंसों का पानी पीने का उसको ये वहाँ पे एक आदमी आया, वो वहाँ से अपनी भैंसों को पानी पिला रहा था। तभी गांव वालों ने उससे मना कर दिया। बराबर। तो उस आदमी ने यहाँ पे बद्दुआ दी और बोला कि यहाँ का पानी खारा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ऐसा खारा पानी हो गया और वो गांव पूरा उजड़ गया और वो गांव यहीं पे था। ये सिर्फ एक स्टोरीज़ हैं, सच हम बोल नहीं सकते क्योंकि प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर ये सच हुआ तो फिर हो सकता है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो जाए। आगे की कहानी में एक रहस्यमय रोशनी जो हमने अपनी आंखों से देखी, एक रात जिसमें हमने चांद को इतना करीब से देखा जितना कभी नहीं देखा था, और एक ऐसी सिचुएशन जिसे बोलने में आज भी हंसी आती है, लेकिन इस सिचुएशन में एक गलत डिसीजन भी हमें काफ़ी भारी पड़ सकता था। अब ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा ताकि पार्ट 2 आने पर आप उसे मिस न करो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।